से पानी का बहाव है। ये जो हेड खानकी का बड़ा पुल है, यहाँ तकरीबन छूते हुए पानी गुजर कर जा रहा है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए रावी, चनाब और सतलज में सैलाब। दरिया सड़कों पर आ गए, बस्तियां डूब गईं। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाब 15 जाने ले गया। सियालकोट में सैलाबी रैले में बहकर एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। गुजरात में 4, नारोवाल में 3, हाफजाबाद में 2 और गुजरांवाला शहर में सैलाब से एक शख्स जाँ बहक हो गया। वजीराबाद के गली मोहल्ले और बाजार ज़ेर-ए-आब, पानी दुकानों और मकानात में दाखिल हो गया। सैलाबी पानी गुरुद्वारा करतारपुर दरबार में भी दाखिल हो गया। करतारपुर कॉरिडोर ज़ेर-ए-आब, करतारपुर दरबार के 100 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हेड कादराबाद पर पानी का दबाव कम करने के लिए मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्टा के मकाम पर 2 शगाफ डाल दिए गए। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और उकाड़ा में फौज तलब कर ली गई। वज़ीर आज़म की गुजरात, सियालकोट और लाहौर में मुमकिना अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए फौरी इंतजामी इक़दाम की हिदायत। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर 70 साल और शादरा के मकाम पर 37 साल बाद पानी आया है। दरियाए चनाब में सैलाब से वजीराबाद में पलखू नाला बिफर गया। गुंजाइश से ज्यादा पानी से नाला ओवरफ्लो हो गया। सैलाबी रैला वजीराबाद शहर में दाखिल, कई देहात और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गुजरांवाला में 4 से 5 एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर-ए-आब, लोगों की अपनी मदद के तहत नकल मकानी। हाफिजाबाद के गांव सज्जादा में सैलाबी रैला पुल बहा कर ले गया। चनियोट और मंदी बहाउद्दीन के सैलाब मुतासरा इलाकों में लोगों की नकल मकानी जारी। मुजफ्फरगढ़ में कई देहात ज़ेर-ए-आब, बड़ा सैलाबी रैला अगले 2 से 3 रोज में गुजरेगा। रंगपुर, मुरादाबाद, ठट्टा, सियालियां समेत कई बंदों में दरारें, बंदों की मजबूती का काम जारी। DGPDMA का कहना है कि दरिया चनाब में 1 दहाई बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा नहीं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त शकरगढ़ नारोवाल रोड पे, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सड़क जो है ना वो पानी से बिल्कुल जो भरी पड़ी है। यहाँ तकरीबन शकरगढ़ तक जो कोट नैना का इलाका को तकरीबन 60 किलोमीटर बनता है हेडक्वार्टर नारोवाल से। दोनों अतराफ में पानी है, रोड्स के ऊपर से पानी क्रॉस कर रहा है। फसल तबाह होगी सारियां, लेकिन बांध टुट गया है। फसलों की खैर सला पिंड बचाना चाहिए। दरियाए रावी में शादरा और हेड बलोकी पर पानी में इजाफा। शादरा पर आज रात बड़ा सैलाबी रैला गुजरने का खतरा। सैलाबी पानी से नारोवाल के कई देहात ज़ेर-ए-आब, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। शकरगढ़ नारोवाल रोड भी डूब गया। जिला अहमदाबाद में रेलवे ट्रैक सैलाब की जद में, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। शकरगढ़ में कोट नैना के मकाम पर दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, राबता सड़कें और कई पुल बह गए। साहिवाल के नवाही इलाके में दरियाई कटाव। साहिवाल मेन GT रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर पानी सड़क के साथ बहने लगा। फैसलाबाद की तहसील तांद्रियावाला में 25 देहात मुतासिर होने का खदशा। सैलाब मुतासरीन की रिलीफ कैंप मुंतकली। शादरा बंद पर आबाद अफराद की जानिब से महफूज मकाम पर मुंतकली की वार्निंग नजरअंदाज। घर अब तक खाली नहीं किए। रावी के अंदर पानी की सतह बुलंद होती चली जा रही है। ये रावी में जो शादरा का मकाम है रावी पर, वहाँ तो पानी बढ़ रहा है। आप एक हद निगाह से देखेंगे कि मुसलसल आपको यहाँ इस बंद के ऊपर लोग बैठे हुए भी नज़र आएंगे और इस बंद के ऊपर आपको घर भी नज़र आ रहे हैं, मवेशी भी नज़र आ रहे हैं और जो रूटीन में लोग होते हैं वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। असा बैठे हैं इवें भूखे बाणे बैठे हैं, सादिर को इमदाद सादिर करो। देख लें दरिया के अंदर लोग, औरतें, छोटे छोटे बच्चे दरिया के अंदर से आ रहे हैं।
डूब रहे हैं, कोई 2-3 मर भी गए हैं। मखलूक खुद आप पे बोर्ड ते माल ही कड्डी जाती ते आप पे शोदी मंजी बिस्तरा ही चुकी ली जाती। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए बेल्ट पर मुख्तलिफ देहात ज़ेर आब आ गए। कसूर और गंडा सिंह वाला में भी कई इलाके ज़ेर आब। गंडा सिंह के मकाम पर पानी के बहाव ने गाँव के गाँव घेर लिए। इंतजामिया की वार्निंग और ऐलानात के बावजूद कई मकीन घरों और मवेशियों को छोड़ने पर तैयार नहीं। बहावल नगर में कपास और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा। कई राबता सड़कें बह गईं। विहाड़ी के इलाके मेलसी में हिफाजती बंद टूटने से कई देहात और फसलें ज़ेर आब। आरिफ वाला में दरियाई बेल्ट में मजीद बस्तियां और कई एकड़ अराजी ज़ेर आब। मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंप मुंतकिल। मुल्तान में दरिया सतलज में जलालपुर पीरवाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। बस्तियों में पानी दाखिल, रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिला अफसरान से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, आज रात दरियाए रावी पर शादरा के इलाके में बड़ा खतरा है। तैयारियां मुकम्मल और मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। अर्ली वार्निंग सिस्टम को फाल रखा जाए। लोगों को सैलाब वाले इलाकों में जाने से रोकने के लिए हर किस्म के इक़दाम किए जाएं। मुतासरीन सैलाब के लिए हर किस्म के इक़दाम यकीनी बनाने का हुक्म। दरियाए रावी बिफरा तो सैलाबी रैला गुरुद्वारा करतारपुर दरबार में भी दाखिल हो गया। करतारपुर कॉरिडोर ज़ेर आब आ गया। 100 से ज़ायद मुलाजमीन सैलाब के घेरे में आ गए। पाकिस्तान से गुरुद्वारा बंधक कमेटी के सदर रमेश सिंह अरोड़ा कश्ती से करतारपुर दरबार पहुंचे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी रेस्क्यू 1122 के अमले के साथ मुलाजमीन को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गए। पाक फौज ने भी इमदादी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 100 से ज़ायद मुलाजमीन को रेस्क्यू कर लिया गया। गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा का नाला निक्का दवाड़ा बिफर गया। सैलाब से बगदादी मोहल्ले के 20 के करीब घर डूब गए। मकामी अफराद के मुताबिक बगदादी मोहल्ले में 100 अफराद पानी में फंस गए। सैलाब में फंसे अफराद इमदादी टीम्स के मुंतजिर। दरिया चनाब का शहबाजपुर के मकाम पर बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल। मकामी अफराद का कहना है कि सैलाब से 3 बच्चे डूब गए। 2 की लाशें निकाल ली गईं, 1 को बचा लिया गया। कि बारिश की वजह तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पैंदा पे। सियालकोट में रिकॉर्ड बारिश हुई है। हर तरफ पानी ही पानी जमा है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। कहना 25-30 साल बाद इन्ना पानी वेख्या ते इलाका पुल डैमेज हो गया थोड़ा जा। सियालकोट में गुज़िश्ता रोज़ की रिकॉर्ड बारिशों के साथ दरिया चनाब में शदीद तुग़यानी बरसाती नाले बिफर गए। शहर के वस्त से गुजरने वाले 25,000 गुंजाइश वाले नाले में 46,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी आ गया। रंगपुरा, नक्कापुरा, डिफेंस रोड समेत कई अहम इलाके ज़ेर आब। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इंटरनेट मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासिर। शहरी परेशान। इंतजामिया की पानी की निकासी की कोशिशें जारी। पाक फौज की भी इमदादी कार्रवाई। नाला पलखू ओवरफ्लो होने के बायस सैलाबी पानी इस वक्त शहरी इलाके में दाखिल हो चुका है। नाला पलखू ओवरफ्लो होने से सैलाबी पानी वजीराबाद के शहरी इलाकों में दाखिल। मार्केट्स, गली मोहल्लों में पानी भर गया। सिकंदरपुरा, हाजीपुरा, गोंदलपुरा में समेत दीगर इलाकों में कई फीट पानी घरों में मौजूद। रेस्क्यू एहलकारों को ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। ਸਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਤ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਮਾਲ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਾਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਢਾਈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਭ ਰੁੜ ਰੜ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਰੜ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁੰਨੇ ਆ। वजीराबाद में दरिया चनाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेर आब। हज़ारों एकड़ की अराजी दरिया का मंजर पेश करने लगी। सैकड़ों लोग महसूर होकर रह गए। माल मवेशी पानी में बह गए। मुतासरीन को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। पाक फौज की इमदादी टीम्स भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। कुछ घरों में खवातीन मौजूद। जियो न्यूज़ की टीम भी कश्ती के जरिए सैलाब में डूबे गांव गुराली पहुंची। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चनाब, रावी और सतलज में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। गुजरात, सियालकोट और लाहौर में मुमकिना अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए फौरी इंतजामी इक़दाम की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ीर मवासलात, वज़ीर तवानाई, सेक्रेटरी तवानाई और चेयरमैन NHA लाहौर पहुँच कर सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करें। सैलाबी सूरत हाल से पैदा मसाइल को हम आहंगी से हल किया जाएगा। सैलाबी रैली की पंजाब के बाद सिंध आमद की पेशगी इत्तला यकीनी बनाई जाए ताकि मुमकिना नुकसानात से बचा जा सके।
वज़ीर आला सिंध का कहना है कि 4 और 5 सितंबर को दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर के मकामात पर बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास में पंजाब में तबाहकारियों और महकमा मौसमियात की ताज़ा वार्निंग्स को मद्देनजर रखते हुए फौरी इक़दाम की हिदायत। कहा, आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तमाम इदारे वफाकी सतह पर NDMA के साथ राबते में रहें। चेयरमैन NDMA ने कहा है कि दरियाए चनाब में हेड खानकी के मकाम पर 10 लाख क्यूसेक का रैला है। खानकी और कादराबाद में मजीद तुग़यानी आएगी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। 2,10,000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आइंदा 2 रोज़ में पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र पूरी तरह तैयार हैं। PDMS सिंध के साथ भी डेटा शेयर किया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सैलाब के बारे में बर वक्त इत्तला दी जा रही है। पेशगी इत्तला से ही लोगों का मौसर तरीके से इनखला किया गया। आइंदा लोगों को दरिया के बेल्ट में तामीरात ना करने की हिदायत जारी कर दी गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि आर्मी के इंजीनियर सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर सड़कें क्लियर कर रहे हैं। 100 से ज्यादा सड़कें क्लियर कर दी गई हैं। मेडिकल यूनिट्स भी मैदान में हैं। दिन रात काम हो रहा है। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स 26 परवाजें कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी एयर रिलीफ ऑपरेशन किए गए हैं। फौज और उसके तमाम अफसरान और जवान मुश्किल की घड़ी में आवाम के साथ हैं। DGISPR ने कहा, वर्किंग बाउंड्री में किसी भी पोस्ट को खाली नहीं किया गया। खारजी और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस भी मुतवातिर जारी हैं। हालत जंग हो या अमन, पाक फौज अवाम के साथ है। नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। मरी में नून लीग के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुलाकात। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की पार्टी क़ायद को सैलाब की ताज़ा सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को सैलाब की तबाहकारियों से निमटने, वज़रा और अरकान असम्बली को मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की हिदायत। मुलाकात में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को सियासी और आइनी मामलात पर इत्तेहादियों से राबते जारी रखने की हिदायत। भारतीय हाई कमीशन से मिली मालूमात पर इंडस वाटर कमिश्नर ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने इत्तला दी है कि सतलज में हेड हरे के जेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए सतलज में फिरोजपुर जेरी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए रावी में माधोपुर जीरें और दरियाए चनाब में अखनौर के मकाम ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए चनाब में खान की हेडवर्क्स पर गैर मामूली सैलाब है। पानी का बहाव 10,16,443 क्यूसेक है। हेड कादराबाद पर गैर मामूली सैलाब और पानी का बहाव 10,77,000 क्यूसेक है। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी का बहाव 3,12,918 क्यूसेक है। दरिया रावी में जर्सस के मकाम पर सैलाब कमजोर होने लगा। पानी का बहाव 1,89,000 क्यूसेक है। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 91,000 क्यूसेक और ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बल्लुकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक से जायद है। यहाँ भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सियालकोट के नाला 1 का हंगामी दौरा। नशेबी इलाकों में पानी के बहाव और खतरात का जायजा लिया। ख्वाजा आसिफ के मुताल्लिक़ इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की करतारपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी। कहा, बगैर इत्तला और पानी जमा करके सैलाबी रैलों की शक्ल में छोड़ना भारत की आबी जारिहत की बदतरीन मिसाल है। बानी PTI की हिदायत पर रहनुमा PTI जुनेद अकबर बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुस्ताफ़ी। कहा, बानी PTI को गलत बताया गया कि वो PAC से मुस्ताफ़ी होना नहीं चाहते। PTI सियासी कमेटी ग्रुप बंदी करेगी तो दुरुस्त नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र आज जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफ़ा देंगे। ताहम बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन से इस्तीफ़े की तरदीद कर दी। अरकान कौमी असम्बली साजिद खान, फैसल अमीन गंडापुर, शाहिद खटक, सनाउल्लाह मस्ती खेल और आसिफ खान भी मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रुकनियत से मुस्ताफ़ी।
तहरीक इंसाफ का 9 मई के केसेस में सजाओं और नाअहलियों से खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान। ताहम मियां अजहर के इंतकाल से खाली नशिस्त NA 129 लाहौर से PTI अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। सियासी कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि बानी PTI के फैसले के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत तमाम कायमा कमेटियों की सरबराही और रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत अरकान कौमी असम्बली को जारी कर दी गई हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि पंजाब में सैलाब के बाद सूरत हाल खराब है, जो भी मदद चाहिए सिंध हुकूमत हाजिर है। अगर सिंध में ये पानी आया तो उससे निपटने के लिए तैयार हैं। इस साल सिंध में लोगों के घर बन चुके हैं, मुश्किलात कम होंगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगले माह डबल टेकर और EV बसें भी आ रही हैं। इसी तरह पिंक स्कूटर भी अगले माह मुफ्त दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में सैलाब में फंसे लोगों को बरवक्त रेस्क्यू करने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब से मुतासरा अजला में इंतजामिया की मदद के लिए फ़ौज तलब कर ली गई। दरिया रावी में 38 साल बाद सैलाब आया है। कसूर ओकाड़ा पाकपतन के इलाके सैलाब से मुतासिर हुए हैं। एक सवाल के जवाब में आज़मा बुखारी ने कहा, सियालकोट में 11 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। सियालकोट डूबा हुआ था, चंद घंटे में निकास कर लिया गया। शदीद मानसून हवाओं का सिस्टम मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अगले 2 रोज दरियाए रावी के वाटरशेड में दरमियानी से शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव गैर मामूली बुलंद सैलाबी सतह पर है। शादरा और बलूकी के मकामात पर दरमियानी सैलाब सतह पर बहाव जारी है। शादरा और बलूकी के इर्द गिर्द के इलाकों के लिए सैलाब का खतरा है। नारोवाल, शादरा और लाहौर के शुमाली मज़ाफ़ात खास तौर पर मुतासिर हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए $6 लाख की हंगामी इमदाद जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन डुचार्ट का कहना है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 रोज़ के दौरान बारिशों सैलाब से 400 अफराद जाँ बहक, 190 से ज़ायद ज़ख्मी जबकि 20,000 से ज़ायद बेघर हुए। सैलाब मुतासरीन को पनागाहों, तिब्बी इमदाद, रोज़गार के लिए नकद मुआवनत, हिफ़्ज़ान सेहत के सामान, पीने के साफ़ पानी, खुसूसन ख़वातीन और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की अशद ज़रूरत है। गजा में इस्राइली हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 10 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के मुसल्लत करदा कहत से अमवात 313 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास। अमरीका के अलावा तमाम अरकान ने गजा में जारी कहत को इंसान का बनाया हुआ बहरान करार दिया। इसराइल से फौरी जंगबंदी और बिला रुकावट इमदाद फराहमी का मुतालबा। व्हाइट हाउस में भी आज सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत गजा पर इजलास होगा। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का गजा में मजालिम रुकने और इमदादी सामान की तरसील तक इसराइल पर पाबंदी का मुतालबा। कहा, मासूम बच्चों का कत्लेआम और फाका कशी अब रुकनी चाहिए। जुमेरात को पार्लियामेंट में गजा पर बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भी शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मकबूजा जम्मू में बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं के बंद टूट गए। मुतादिद पुल, सड़कें बह गईं। वादी में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सर्विसेज बंद। दरिया जहलम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई। मकबूजा जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 हो गई। मकबूजा वादी के तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का ऐलान। भारत के शुमाली इलाकों, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी बारिशों से तबाही। मनाली और पठानकोट के दरियाओं में शदीद तुग़यानी। आबी गुजरगाहों पर बनी इमारतें मलियामेट। गाड़ियां बह गईं। बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। और सक्खर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले भी हो जाएं तैयार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।